हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में आप पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, जिसमें आपने पढ़ा कि ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अभी नेक्स्ट आता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, पहली बात तो गोल्जी अपैरेटस क्यों कहते हैं? ये गोल्जी अपैरेटस जो थे, इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। गोल्जी apparatus discovered by Camillo Golgi in 1898। गोल्जी apparatus सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 के अंदर डिस्कवर किए थे। इसी के नेम पे इनका क्या नाम रख दिया गया? गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्जी apparatus, इन नेम ऑफ द साइंटिस्ट these are called गोल्जी बॉडी और गोल्जी apparatus। क्या चीजें होती हैं? ये भी ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जस्ट नियर टू द न्यूक्लियस। दीज आर tubules like structure present near the nucleus। पहली बात, ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। गोल्जी बॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि साइटोप्लाज्म में ही कंटेन होते हैं। इसका मतलब ये मैक्सिमम मेम्ब्रेन बाउंड है तो किसमें होंगे? यूकैरियोट के अंदर। इट या दीज आर फाउंड इन यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। यूकैरियोट भी सभी में नहीं, जैसे कि मैच्योर आरबीसी उसमें प्रेजेंट नहीं होते। स्पर्म के अंदर गोल्जी बॉडी जो होते हैं चेंज हो जाते हैं, जो कि एक्रोसोम बनाने का काम करते हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट देम मैच्योर आरबीसी एंड स्पर्म विद कुछ ब्रायोफाइट के साथ, कह सकते हैं स्पर्म टेरिडोफाइट्स के अंदर, उसमें ये जो गोल्जी बॉडीज होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड है। दीज आर आल्सो अब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दीज आर आल्सो अब्सेंट इन प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स, यानी जिनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट, जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनको बोलते हैं यूकैरियोट। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जिनमें प्रेजेंट है यूकैरियोट, उनमें भी एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि मैच्योर आरबीसी और स्पर्म के अंदर गोल्जी बॉडी प्रेजेंट नहीं होते। उसके साथ साथ ये ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टर्न। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस बेसिस का स्ट्रक्चर बनता है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं ये। ट्यूब्स तो अपने शो करनी है इसकी। चार से 8 होती है इसमें।
ये मेम्ब्रेन सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंजमेंट शो करते हैं। कि कुछ यहाँ से स्ट्रक्चर शो करते हैं, एक आप और बनाए, कम से कम 4 से 8। इस प्रकार का स्ट्रक्चर शो करते हैं। ये पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। इस पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सिस्टम। द ट्यूबुल्स आर पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये ट्यूबुल्स होती हैं पैरेलल सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। दिस अरेंजमेंट, कौन सा अरेंजमेंट? ये पैरेलल अरेंजमेंट जो है इसका इज कॉल्ड सिस्टर्न। इस पैरेलल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सिस्टम। अभी तो आपने गॉल्जी बॉडी के बारे में, काम क्या करते हैं? इनका फंक्शन होता है फूड का पैकेजिंग करना और ट्रांसपोर्ट करना। गॉल्जी बॉडी हेल्प्स इन पैकेजिंग the food material and transport it to the other cell। और इस प्रकार एक सेल से दूसरी सेल में ये क्या करते हैं? फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, उसके साथ साथ पैकेजिंग करने का काम करते हैं। दिस इज द गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी अपैरेटस, पहली बात तो क्यों कहते हैं? क्योंकि कैमिलो गॉल्जी ने 1898 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। उसी साइंटिस्ट के नेम पे क्या नाम रखा था? गॉल्जी अपैरेटस या गॉल्जी बॉडी। है तो होती क्या है? ये ट्यूबुल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ये ट्यूबुल एक दूसरे के साथ पैरेलल अरेंजमेंट बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। गॉल्जी बॉडी यूकैरियोट के अंदर प्रेजेंट होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है जहां ये प्रेजेंट नहीं होती। मैच्योर आरबीसी के अंदर, स्पर्म के अंदर। स्पर्म में जो होती है गॉल्जी बॉडी चेंज हो जाती है, एक्रोसोम वगैरह बनाने का काम करती है। इसी प्रकार से प्रोकैरियोट में तो होती नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट ही नहीं होती। अब इनका काम क्या है? पैकेजिंग करना फूड मटेरियल को, ट्रांसपोर्ट करना। इनका स्ट्रक्चर इस प्रकार से, इस पैरेलल अरेंजमेंट को बोलते हैं सिस्टम। दिस इज द गॉल्जी बॉडी। उसके बाद आता है लाइसोसोम। गॉल्जी बॉडी से ही लाइसोसोम बनाने, क्योंकि जो पैकेजिंग करते हैं मटेरियल, कौन करती है? गॉल्जी बॉडी करती है। पैकेजिंग करते समय जो सेल बनती हैं, जो बाहर डिस्प्यूट हो जाती हैं, उनसे क्या बनते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम्स, these are formed from the packaging material of Golgi body। इनके अंदर स्पेशल विशेष प्रकार के एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं? इसके जब डाइजेशन मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में किसी प्रकार का डिस्टरबेंस आ जाता है, इसके एंजाइम, इसकी सेल्फ ब्रस्ट हो जाती है और इसके खुद के एंजाइम ही अपनी सेल को खाना शुरू कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स बोलते हैं। द लाइसोसोम्स contain special enzyme, हाइड्रोलिटिक एंजाइम कह सकते हैं, स्पेशल एंजाइम। इफ देयर इज एनी malfunction, malfunction कह सकते हैं, डिस्टरबेंस कह सकते हैं, malfunction और disturbance in the metabolism process, the cell burst, सेल फट जाती है, and their enzyme
start to digest its own cell, और इसके जो एंजाइम होते हैं अपनी सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं. सो द लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स. वेरी इंपॉर्टेंट कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, जब मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, मतलब फूड सिंथेसाइज करना और उसका ब्रेक डाउन कर देना, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. इस प्रोसेस में जब किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस आ जाती है तो इनकी सेल फट जाती है, तो इनके एंजाइम आकर के अपनी सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को खत्म करना. इसलिए क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स, आत्मघाती सेल. काम क्या होता है? लाइसोसोम्स क्लीन द सेल. लाइसोसोम सेल को साफ करती है. क्यों? रिमूव द वेस्ट सब्सटेंसेस. टू रिमूव द वेस्ट सब्सटेंसेस. लाइसोसोम जो होती है, पहली बात बनते कब हैं? गोल्जी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो पैकेजिंग करते हैं फूड मटेरियल. उस पैकेजिंग फूड मटेरियल का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? लाइसोसोम. काम क्या करते हैं? सेल को क्लीन साफ रखते हैं ताकि उससे जो वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं उनको रिमूव कर सके. फिर और क्या करते हैं? ये इनके अंदर विशेष हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं. यदि किसी प्रकार का डाइजेशन प्रोसेस में, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस आ जाती है, सेल ब्रस्ट हो जाते हैं, इनके ही एंजाइम अपनी सेल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं. इसलिए लाइसोसोम्स आर आल्सो नोन एज सुसाइड बैग्स. क्लियर? नेक्स्ट वन इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स, दीज आर द, आप कह सकते हैं एम्प्टी स्पेस. सेल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं वैक्यूल्स. दीज आर द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन सेल. ये सेल के अंदर जो खाली जगह होती है उसको बोलते हैं वैक्यूल्स. अब प्लांट सेल के अंदर इनका स्पेस तो मोर देन 90% वैक्यूल्स ही कवर कर देते हैं. इन प्लांट सेल वैक्यूल्स occupied more than 90% स्पेस. एनिमल सेल में या तो होते नहीं है ये, या होते हैं तो बहुत ही स्मॉल होते हैं. इन एनिमल सेल वैक्यूल्स मे नॉट प्रेजेंट, या तो होते नहीं, और इफ प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट हो, देन वेरी स्मॉल इन साइज. यदि प्रेजेंट तो बहुत छोटे होते हैं. सिंगल मेम्ब्रेन से ये कवर्ड होते हैं. दीज आर कवर्ड विद सिंगल मेम्ब्रेन. और वो भी कौन सी? सेमी सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं. सिंगल मेम्ब्रेन परमेबल, आप परमेबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं. सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड है इसलिए इसको सैप वैक्यूल्स के नाम से जानते हैं. दीज आर आल्सो नोन एज सैप वैक्यूल्स. और उसके बाद कुछ सेल के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नाम से भी जाने जाते हैं, गैसियस वैक्यूल्स के नाम से भी जाने जाते हैं. अमीबा, अमीबा के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ये वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करते हैं, इसलिए इन वैक्यूल को यहाँ पर क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स. इन अमीबा दीज वैक्यूल्स एक्सक्रीट, बाहर निकाल देते हैं, द वेस्ट सब्सटेंस. अमीबा के अंदर ये वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकाल देते हैं. सो दीज आर कॉल्ड
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। अमीबा में इसको किस नाम से जानते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के नाम से। इसी प्रकार कुछ प्रोकैरियोट होते हैं, उनमें वैक्यूल में गैस फिलअप हो जाती है और गैस फिलअप होने के कारण से उनको बायोन्सी, मतलब पानी के ऊपर तैरने का बायोन्ट फोर्स कहता है। किसी चीज को पानी में डालते हैं तो एक बार ऊपर आती है, जो फोर्स वाटर के ऑपोजिट लगाता है उसको बोलते हैं बायोन्ट फोर्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोन्सी। इन प्रोकैरियोट organisms the vacuoles fill up with gases से फिलअप हो जाते हैं। दिस प्रोवाइड द प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट को क्या प्रोवाइड करते हैं? फ्लोट करते रहते हैं पानी की सरफेस के ऊपर, वो फ्लोट करते रहते हैं। प्रोकैरियोट टू फ्लोट एट द सरफेस ऑफ वाटर। पानी की सतह के ऊपर ये गैस फिलअप हो जाती है इसमें वैक्यूल के अंदर, तो पानी की सरफेस के ऊपर ये प्रोकैरियोट तैरते रहते हैं। किसके कारण से? बायोन्ट फोर्स के कारण से। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोन्सी। This process is called buoyancy. कौन सी प्रोसेस? So that the prokaryote can floated at the surface of water. किसके कारण से? बायोन्ट फोर्स लगने के कारण से। वो फोर्स जो वाटर अपने ऑपोजिट लगाता है, जिसके कारण से पानी किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर की सरफेस पे तैरने का मौका मिल जाता है, उस फोर्स को बोलते हैं बायोन्ट, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोन्सी। क्लियर?